मनुष्य योनि में आने में, जन्म लेने के पहले से लेकर मरने के बाद तक हमारे जीवन में संस्कारों का महत्व है। अनेक संस्कार, 48 प्रकार के संस्कार का वर्णन महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में किया है। आज तो समाज आधुनिकता की दौड़ में इतना अंधा हो चुका है कि अपने संस्कारों को भूल गया। केवल हम सुंदर खाना जानते हैं, सुंदर कपड़ा पहनना जानते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर लेना जानते हैं और दूसरे को बेवकूफ बनाना सीख लेते हैं। इसी को हम अपनी मानवता मान बैठे। यथार्थ में आज समाज से पूछा जाए कि हिंदू सनातन धर्म में व्यक्ति के 16 संस्कार का वर्णन है, उनके क्रम से नाम क्या है, तो क्रम से उनका नाम कितने लोग बता पाए? सोचो हम कहां खड़े हैं। और दूसरे लोग, अन्य धर्म और संप्रदाय के लोग, वो अपने संस्कार को, भले उनके संस्कार गए गुजरे हैं, लेकिन वो अपने संस्कार को बचाए हुए, जो भी है उनके पास, लेकिन हम अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार की मनुष्य के जीवन में जरूरत क्यों है? बोले इसलिए जरूरत है, संस्कार का मतलब होता है उसे ठीक करना। जैसे लकड़ी जब जंगल से आती है तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जब ये जीव आता है तो ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, कुत्ता बिल्ली गधा चूहा शेर भालू सब बनने के बाद तब मनुष्य योनि में आता है। 84 लाख योनि के जंगल से होकर ये जीव आता है। उन पशुओं के जीवन में जो पशुता के संस्कार थे, वही संस्कार अनेक जन्मों से उसके जीव के अंदर होते। अब मनुष्य जीवन में आकर के उसके पशुता के वो संस्कार दूर कर दिए जाएं और उसके अंदर मानवता के संस्कार उत्पन्न किए जाएं। इसीलिए वेदों ने विधान किया कि जीव गर्भ में आवे उस समय से लेकर उसके जीवन में समय समय पर वो संस्कार किए जाएं। इसीलिए संस्कार का महत्व। गर्भ में जब जीव आता है तो वह भी हमारे यहां संस्कार माना गया है। उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से ही जीव गर्भ में आता है और शास्त्रों में कहा कि विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया जाए तो गर्भाधान संस्कार करने पर वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य है वही पुण्य प्राप्त होता है। हमारा सनातन धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना महान है, ये विचार करने की बात है। महाराज, जिस गर्भाधान क्रिया को सामान्य प्राणी केवल भोग समझता है, ये तो सुख का साधन है और पहले उसे सुख के साधन के रूप में उपयोग करता है और समय आने पर फिर सोचता है संतति पैदा हो जाए तो उसे संतति पैदा करने का कारण भी मान लेता है। लेकिन हमारे यहां शास्त्रों में कहा कि वह भोग भी शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो वह भोग भी वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य देने वाला है। ऐसा धर्म दुनिया में कहीं होगा? बृहदारण्यक उपनिषद में उसको पुत्र मंथ नाम का यज्ञ कहा गया है। पुत्र की प्राप्ति के लिए मंथ नाम का यज्ञ, और उसके लिए वैदिक मंत्र भी बताए गए, विधान भी। तो उस विधि से जब व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक अभिगमन करता है और संस्कार पूर्वक, तो वहीं से जीव का गर्भ में प्रवेश होता है। पहला संस्कार गर्भाधान। फिर गर्भाधान हो जाने के बाद जब गर्भधारण हो जाता है तो 4 महीना बीतने पर, 3 से 4 महीने के बीच में पुंसवन नाम का संस्कार होता है। और फिर पुंसवन संस्कार होने के बाद जब गर्भ 6 महीने का होता है तब सीमंतोन्नयन नाम का संस्कार होता है। गर्भवती उस स्त्री के सीमंत को, उसकी मांग को, मांग जो होती है इसी को सीमंत कहते हैं। माताएं जो बाल को ऐसे करती हैं तो बीच में जो धारी बनती है उसी को मांग कहते हैं। उसी को संस्कृत में सीमंत कहा जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार में साही का कांटा और सूत काटने वाली तकली, जिस तकली से ब्राह्मण यज्ञोपवीत का निर्माण करते
एक में बांधकर गूलर के फल के समूह को उसमें बांधकर वैदिक मंत्र पढ़ते हुए पति पूजा करने के बाद पत्नी के उस मांग को उसी से अभिमंत्रित करता है, तब वो सीमंत संस्कार होता है। इतना संस्कार तो गर्भ में ही हो जाता है उस जीव का। और उसके बाद जब बालक का जन्म होता है तो पहला संस्कार पैदा होते ही 2-3 घंटे के अंदर जो किया जाता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। अब सोचो, आज हमारे ये सब संस्कार विलुप्त हो गए। इन संस्कारों का हम नाम भी भूलते चले जा रहे हैं। कारण है कि हम अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे समझने की हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने संस्कारों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। महाराज, जात कर्म संस्कार भागवत में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में पहुंचे तो श्री नंद बाबा ने भी अपने छोरे का जात कर्म संस्कार किया। भागवत कथा तो सुने होंगे, लेकिन जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने किया यह किसी ने सुनाया था? वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं कि आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृतः, वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, आत्मजस्य अपने पुत्र कृष्ण का, आत्मजस्य जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत, विधि पूर्वक नंद बाबा ने अपने छोरे का संस्कार किया। कारयामास विधिवत, पितृदेवार्चनम तथा, और पितरों का पूजन भी किया। पवित्र बेला में, मंगल बेला में, शुभ कर्म के अवसर पर जब पितरों का पूजन किया जाता है तो उसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। पितरों के लिए किया जाने वाला कर्म श्राद्ध कर्म है, और श्राद्ध कर्म मंगल बेला में भी होता है, विवाह में भी श्राद्ध होता है, जनेऊ में भी श्राद्ध होता है, लेकिन उस श्राद्ध का नाम है नांदी मुख श्राद्ध। मांगलिक बेला में गृह प्रवेश हो, शिलान्यास हो, कोई भी नया पूजन अनुष्ठान हो, तो उन समस्त